अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे कि अगर आपके घुटनों में दर्द है और घुटनों में दर्द की वजह से बो लेग का मसला होना शुरू हो चुका है, आपके जो पटेला है, जो आपकी नी कैप है, चपनी है, इससे 4 उंगलियां नीचे शिन बोन की तरफ अगर आपकी पिंडली की हड्डी खम खाना शुरू हो चुकी है, बेंट होना शुरू हो चुकी है या थोड़ी टेढ़ेपन का शिकार होना शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में आप कौन कौन सी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करके इन प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं बिना किसी डॉक्टर की राय के, बिना किसी किस्म की मेडिसिन, बिना किसी ऑपरेट सर्जरी के, बिना किसी की सपोर्ट के सहारे के। आप घर में रहते हुए खुद से एक्सरसाइजेज करके बो लेग करेक्शन और नी जॉइंट पेन रिलीफ आप हासिल कर सकते हैं, घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं और अपने पट्ठों को, जोड़ों को, लिगामेंट्स को, नसों को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, आपको एक्सरसाइजेज की तरफ लिए चलते हैं। पहली एक्सरसाइज में जो कि हमारी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होगी, मतलब इसको हम वार्म अप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। इसके लिए आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठना होगा। अब नाजरीन, हम बो लेग का मसला जिसको कंसिडर करते हैं, ये जो आपकी नी कैप है, इससे 4 उंगलियां नीचे, ये शिन बोन का ये वाला हिस्सा आपका थोड़ा बाहर को निकलना शुरू हो जाता है। आपकी दोनों पिंडलियों के दरमियान गैप कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे तो आपकी दोनों पिंडलियों की हड्डियों के दरमियान 3, 4, 5 उंगलियों का भी गैप आना शुरू हो जाता है। अगर आप दोनों पैरों की जो हील्स हैं, एड़ियां हैं, उनको साथ मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो चाहते हुए भी साथ नहीं मिलेंगी। 3-4 उंगलियों का गैप दरमियान में रहेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी टांगें आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ी होना शुरू हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में अब पहली हमारी जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में हम सबसे पहले थोड़ा सा अपने मसल्स को वार्म अप करेंगे। अब वार्म अप करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक अदद इस तरह का घर में मौजूद कोई कपड़ा लेना होगा, कोई चादर लेनी होगी, या फ्लेक्सिबल बैंड या फ्लेक्सिबल इलास्टिक भी मिल जाता है, वो ले लें आप। अब इसको आप 4 इंच चौड़ा कर लें। ये देखिए, 4 इंच इसकी चौड़ाई कर लीजिए और ये जो आपकी पटेला है, जो चपनी है, इससे 4 उंगलियां नीचे, ये इस शिन बोन पर दोनों साइड पे इस तरह से ज़ोर से आप इसको बांध लीजिए। ये देखिए, हमने डबल बल इसको दिया ताकि ये मजबूती के साथ हम इसको बांध लें और ये बिल्कुल भी खुल ना पाए और मूव ना हो सके। इस तरह से तकरीबन 4 इंच चौड़ाई में आप इस जो रुमाल है, जो चादर है, इसको बांध लेंगे। अब दोनों टांगे आप स्ट्रेट करेंगे। अब साथ साथ दोनों टांगों को आप ओपन करने की कोशिश करेंगे और दोनों पैरों को अप बेंट इस तरह से आप तकरीबन 50 बार इसको ऊपर नीचे मूव करेंगे, लिफ्ट अप करेंगे, फिर नीचे की तरफ डाउन करेंगे। 50 रेपिटेशंस आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। इससे नाज़रीन होगा क्या? बहुत सारे लोग जिनको खम का मसला होता है, बो लेग का मसला होता है, जब वो इस तरह से पैर ऊपर करते हैं तो उनके घुटने इस तरह से ओपन होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही नीचे करते हैं, फिर भी उनकी जो शिन बोन्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ये जो आपने रुमाल बांधा हुआ है, इसकी मदद से ये बाहर नहीं निकलेंगी, बल्कि अंदर की जानिब इनको स्ट्रेच मिलेगी। आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी होगी, मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, नर्व्स मजबूत होंगी, ब्लड फ्लो फास्ट होगा और शिन बोन का जो प्रॉब्लम है, जो कि बो लेग का मसला है, टांग के टेढ़ेपन का मसला है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज के 50 रेपिटेशन आपने अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग दो टाइम आपने प्रैक्टिस करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज में भी आपको इस तरह का रुमाल लेंगे या इस तरह की कोई चादर लेंगे। अब दोनों टांगों के, मतलब ये जो आपकी पटेला है, चपनी है, इससे 4 उंगलियां नीचे, इस चादर को दोबारा से आप ज़ोर से बांधेंगे। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा
कि दोनों आपके जो घुटने हैं इनके सेंटर में 4 उंगलियों का गैप होना चाहिए। 4 उंगलियों का गैप घुटनों के दरमियान में रखिए और 4 उंगलियों का गैप ही अपने दोनों पाँव के दरमियान में रखिए। अब आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेट जाएंगे। स्ट्रेट पोजीशन में लेटने के बाद अब दोनों टांगों को आप अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की जानिब आप खोलेंगे। दोनों घुटनों को राइट साइड, लेफ्ट को लेफ्ट साइड पे बाहर की जानिब अपोजिट साइड पे जोर देंगे और इस कदर जोर देंगे कि आपकी टांगें कपकपाना और थरथराना शुरू हो जाएं, मतलब ब्लड फ्लो तेज़ी से चलना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए और आपकी जो ब्लॉक नसें हैं ये खुलना शुरू हो जाएं, खून की रवानगी दौरानियाँ तेज़ होना शुरू हो जाए और आपके पट्टे मजबूत हों, घुटनों की दर्द इन्फ्लेमेशन से आपको आहिस्ता आहिस्ता निजात मिले। तो इस तरह से बाहर की जानिब अपोजिट साइड पे आप जोर देंगे, 15-20 सेकंड होल्ड करेंगे, आहिस्ता से फिर आप टांगों को वापस लाएंगे। दोबारा से जोर दीजिए, जितना आप में जोर है, जितनी आप में कैपेसिटी है उतना आप जोर देंगे। इससे नाज़रीन होगा क्या कि एक तो आपकी जो बो लेग वाला पोर्शन है, आपकी जो पिंडलियां हैं ये अंदर को बेंट होंगी, अंदर को आपकी जो इसकी स्ट्रेंथनिंग है अंदर की जानिब होगी और इसका जो झुकाव है अंदर की जानिब होगा। आपकी खम वाली जगह जो है वो सीधी होना शुरू हो जाएगी, आपका बेंट जो कर्व शेप है वो भी सीधी होना शुरू हो जाएगी। और सेकंड ये है कि आपके जो एब्डक्टर मसल हैं, जो अंदर वाले इनर मसल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं बढ़ती उम्र के साथ साथ। इनके अंदर भी मजबूती आएगी और आपके लिगामेंट्स जो कि आपके घुटने के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, इनमें भी खून का बहाव तेज़ होगा और घुटने की दर्द और इन्फ्लेमेशन आपसे दूर भाग जाएगी, घुटनों की दर्द आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के भी आपने तकरीबन 20 रेपिटेशन लगाने हैं। इस एक्सरसाइज को करते दौरान लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जब इस तरह से बाहर की जानिब घुटने निकालते हैं तो उनके पाँव अंदर की जानिब इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं। आपने पैरों को फोल्ड नहीं करना, बल्कि 4 उंगलियों का गैप रख के अपने पैरों के तलवों को ज़मीन के साथ ज़ोर से टच करके रखना है ताकि पाँव टेढ़े ना हो, फिर ही आपको इस एक्सरसाइज का सही फ़ायदा होगा। तो इस एक्सरसाइज को आप रोज़ाना अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम प्रैक्टिस करेंगे, 20-20 रेपिटेशन करेंगे और 3 सेट इस एक्सरसाइज के आप लगाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कुशन लेना होगा। कोई कुशन ले लीजिए, पिल्लू ले लीजिए, या आप घर में मौजूद कोई चादर लेके उसकी 4-6 तह भी लगा के उसको इतना कुशन नुमा मोटा बना सकती हैं। अब आपने जो आपकी बो लेग वाला पोर्शन है वहाँ पे इसी तरह से 4 इंच चौड़ाई वाला कोई कपड़ा बांध लें, फ्लेक्सिबल बैंड बांध लें, कोई भी डोरी बांध लें। अब आपने दोनों घुटनों के दरमियान इस तरह से इस कुशन को या पिल्लू को रखना है। अब आपने नाजरीन दोनों घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस करना है और दोनों टांगों को इस तरह से बाहर की जानिब आपने ओपन करना है। 5-7 सेकंड होल्ड दे के वापस लाइए, फिर ओपन कीजिए, ऊपर से घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस कीजिए। नाजरीन इस एक्सरसाइज से होगा क्या, इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। जिन लोगों को आप पेल्विक जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, अकड़ाव रहता है, दर्द रहती है, या जिन लोगों को डिस्क स्लिप का मसला रहता है, डिस्क बल्ज हर्निएशन का मसला रहता है, या बहुत सारे डॉक्टर कह देते हैं कि आपका जो मोहरा है वो हिल चुका है, L5S1 2 3 4 5 में इशू है, ऐसे लोगों के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे आप देखेंगे कि आपके मोहरों वाली जगह पे, डिस्क वाले पोर्शन पे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगी और स्ट्रेच आपके डिस्क स्लिप वाले जगह पे ही महसूस होगी। तो इस एक्सरसाइज पे से आपकी जो डिस्क स्लिप का प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा, हर्निएशन का मसला, डिस्क बल्ज का मसला भी हल हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा, जिन लोगों को शाटिक नर्व के दब जाने का मसला होता है, ऐसे लोग ये एक्सरसाइज करके जो शाटिक नर्व के दब जाने का मसला है उससे भी निजात हासिल कर सकेंगे।
तीसरा बड़ा फ़ायदा, बो लेग का मसला इस एक्सरसाइज को करने से ठीक होता है और आपके मसल्स की वीकनेस आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। इस तरह से कुशन को सेंटर में रख के घुटनों को अंदर की जानिब दबाने से आपके घुटने मजबूत होते हैं और घुटनों पे जो स्वेलिंग होती है, जो सोजिश होती है, सोजन होती है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज के आप 20 रेपिटेशन लगाएंगे और अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस कपड़े को इसी बो लेग वाली जगह पे बांध के रखेंगे, खुद दोनों हाथ पीछे करके कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। अब 1 बाय 1 पहले आप लेफ्ट लेग को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, 2 से 3 इंच ऊपर उठाइए और लेफ्ट साइड पे बाहर की जानिब खींचने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब आप लेफ्ट लेग को बाहर खींचेंगे तो राइट लेग भी साथ से लेफ्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी राइट लेग पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में स्टिक जो है वो स्टिल जो है वो पड़ी रहनी चाहिए और इसको आपने ज़मीन के साथ ज़ोर से जमा कर रखना है, इसको हार्ड करके रखना है। अब दूसरी जो आपकी लेफ़्ट साइड वाली टांग है, इसको 2-2.5 इंच ऊपर उठा के लेफ़्ट साइड पे बाहर की जानिब खींचने की कोशिश कीजिए। 3-4 सेकंड शुरू स्टार्टिंग में आपसे होल्ड होगा, क्योंकि जैसे ही आप खींचेंगे एब्डक्टर मसल अंदर वाली साइड पे आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन सी फील होगी, आपसे ज़ोर लगेगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथिंग नहीं होती, आपके पट्टे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसीलिए आपने इसके अंदर कड़ल वगैरह नहीं डलने देना, मतलब बहुत ज़्यादा स्टिफनेस नहीं होने देनी। 2-3 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर आप आहिस्ता से टांग को वापस ले आइए, फिर आप 3-4 सेकंड का होल्ड देने के बाद दोबारा से इस स्टेप को दोहराएंगे। इसी तरह से आपने 10 रेपिटेशन लेफ़्ट लेग में लगाने हैं। 10 रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद आपने राइट लेग को 2-3 इंच ऊपर उठा के राइट साइड पे बाहर की जानिब निकालना है। इससे नाज़रीन होगा ये कि नंबर 1 आपके एडक्टर और एबडक्टर मसल अंदर वाले और बाहर वाले जो पट्टे हैं ये मजबूत होंगे, ग्लूट मसल मजबूत होंगे, आपके जो जिस्म का वज़न है आपकी टांगें बर्दाश्त करने के काबिल होंगी और अब बो लेग का जो मसला है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, खम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, पिंडली की हड्डी में जो टेढ़ापन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा और घुटने आपके मजबूत होंगे। ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। हम अपने पेशेंट्स को बो लेग के मसले से और घुटनों की दर्द से निजात के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि ये एक कम्बिनेशन एक्सरसाइज है। इसमें ग्लूट मसल से लेके पैरों की उंगलियों तक आपकी नसें, पट्टे, हड्डियां, जोड़ तमाम के तमाम अज़ा मजबूत होते हैं और हरकत में रहते हैं। इससे ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से गर्दिश करता है और खून का दौरानिया भी बेहतर होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आप 95 एंगल पे टांग को फोल्ड कीजिए। अब दोनों हाथों की मदद से पटेला जो आपकी चपनी है इससे 4 उंगलियां नीचे जो आपकी थाई है, थाई बोन को आप इस तरह से ग्रिप करके पकड़ लेंगे। इस तरह से पकड़िए। अब टांग को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और क्लॉकवाइज 10 टाइम इसको मूव कीजिए। इसके बाद जब 10 टाइम हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम आप मूव करेंगे, तो ये आपका एक रेपिटेशन, एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से आपने दूसरी टांग को भी 95 एंगल पे फोल्ड करना है। जो आपकी पटेला चपनी है, 4 उंगलियां नीचे थाई बोन से दोनों हाथों की मदद से पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज 10 टाइम और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मूव करने से आपका एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से आपने 3 सेट इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। राइट लेग, लेफ्ट लेग में आपने 20-20 रेपिटेशन लगा के एक सेट कंप्लीट करना होता है। इस एक्सरसाइज से होगा क्या? इस एक्सरसाइज से आपके घुटने के अंदर बेजा स्टिफनेस, आपके घुटने के अंदर जो टिश्यूज़ हैं जो कि बाल से भी बारीक परत होती है, हमारे घुटने को जो है प्रोटेक्शन देने का काम करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। चोट आने पे, अचानक हादसाती तौर पे दबाव आने से हमारे घुटने को किसी ना किसी फ्रैक्चर से, टूट फूट से बचा के रखती है।
इनर इन्फेक्शन इसके अंदर होना या इसके अंदर स्टिफनेस आ जाना एक कॉमन सा मसला होता है। ये पानी की कमी हो, डिहाइड्रेशन हो, इससे भी ये टिश्यू स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको घुटना फोल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस एक्सरसाइज से आपके घुटने की जो स्टिफनेस है, जो अकड़न जकड़न है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाएगी और आपका घुटना इस तरह से मूव होना आसानी से शुरू हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये हमारी चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज थी। इन एक्सरसाइजेज को कीजिए। बो लेग का मसला हो, घुटनों की दर्द हो, डॉक्टर ने हत्ता के आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का मशवरा दे रखा हो, तो आप रूट काज को जांचने के बाद अगर बो लेग का मसला या घुटनों में दर्द की वजह सिर्फ और सिर्फ आपका बॉडी पोस्चर इम्बैलेंसिंग का मसला हो, तो इन एक्सरसाइजेज को करके आप बो लेग करेक्शन कर सकते हैं, नी जॉइंट पेन रिलीफ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो बॉडी इम्बैलेंसिंग का मसला है उसको भी ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हेल्थफुल लिविंग जर्नी की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कोई बात हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल पूछना हो, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे मशवरा ले सकते हैं। हम फौरी तौर पे आपको आपके मसले का 110% सोल्यूशन देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।